राजकुमार असमंजस जो अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है, उस पर कभी ईश्वर की कृपा दृष्टि नहीं होती। मेरे जीवन का कर्तव्य ईश्वर भक्ति और ईश्वर आराधना है भगवान, और मैं कभी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुआ हूं। और गृहस्थाश्रम का कर्तव्य, क्या गृहस्थ धर्म का पालन करना आपका कर्तव्य नहीं है? अपनी पत्नी के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है आपका? मृत्यु कौन होती है हमारे पौत्र को अपने अधीन करने वाली? महाराज, आप युद्ध के लिए रथ तैयार करने के आदेश दीजिए। आदेश दीजिए महाराज। युद्ध? प्रतिभा दासी, भगवान कपिल आ रहे हैं। मैं उनके स्वागत के लिए और उनके दर्शनों के लिए उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। प्रतिभा से कहो मुझे भगवान कपिल के दर्शन करने दें। मुझे माया मोह की भूल भुलैयों में नहीं फंसना है। हाँ, जाओ। प्रतिभा, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ प्रतिभा? तुम ठीक तो हो? भयंकर 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 दर्द हो रहा है पेट में। हे भगवान, अपने आप पर काबू रखो। ऐसा लग रहा है जैसे पेट में आग भड़क रही है। हाय मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। नहीं, क्या हुआ? क्यों चीखी तुम? खून, खून? दासी, राजवैद्य को लेकर आओ शीघ्र। नारायण नारायण नारायण। मैया, मुझे तो कलयुग की आहट लगने लगी है। इतना बड़ा पाप! नारायण नारायण नारायण। पापी को पाप का दंड मिलेगा देवऋषि, और उसे ये भी ज्ञान हो जाएगा कि जो मानव चाहता है वो नहीं होता, होता वो है जो प्रभु चाहते हैं। तो क्या सगर केशनी की पुत्र वधू का गर्भपात नहीं होगा मैया? देवऋषि, क्यों प्रश्नों में उलझते हो? प्रभु क्या लीला कर रहे हैं देखो और उसका आनंद लो। नारायण नारायण नारायण। राजवैद्य जी, घबराने से कुछ नहीं होने वाला महारानी। पहले भय था आपकी पुत्र वधू के गर्भपात का, और अब गर्भपात के स्थान पर आपकी पुत्र वधू समय से पूर्व ही प्रस्तुति देने जा रही है। प्रणाम महर्षि। कल्याण मस्तु। प्रणाम भगवान कपिल। आपके दर्शन से मैं धन्य हुआ भगवान। राजकुमार असमंजस,
जो अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है उस पर कभी ईश्वर की कृपा दृष्टि नहीं होती। मेरे जीवन का कर्तव्य ईश्वर भक्ति और ईश्वर आराधना है भगवान, और मैं कभी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुआ हूं। और गृहस्थाश्रम का कर्तव्य, क्या गृहस्थ धर्म का पालन करना आपका कर्तव्य नहीं है? अपनी पत्नी के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है आपका? राजकुमार, आपने अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाया और राजभवन में कुछ अशुभ हुआ तो? भगवान, जिस भवन में आप जैसी दिव्य विभूति के चरण पड़ जाएं, वहां कुछ अशुभ कैसे हो सकता है? जो भी होगा शुभ ही होगा, और मैंने अपना कर्तव्य निभाया है भगवान। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। वो प्रतीक्षा मेरे लिए किसी तपस्या से कम नहीं थी भगवान। आपके आने से मेरी तपस्या सफल हुई है भगवान। अब तो राजभवन में कुछ भी अशुभ नहीं होगा, और मेरी पत्नी पर तो कदाचित कुछ भी अशुभ नहीं। अब तो आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि रखेंगे भगवान। क्षमा कीजिए भगवान कपिल, आपकी बातें मेरी समझ से बाहर है। राजकुमार असमंजस किस अशुभ की बात कर रहे हैं? पिताश्री, आपकी पुत्रवधू को सहसा पेट में वेदना होने लगी है। बहुत खून बह गया है। राजवैद्य का कहना है कि... बोलो, रुक क्यों गए? राजवैद्य का कहना है कि गर्भपात का संकट निर्माण हुआ है। बच्चा हो गया? ऐसे कैसे? बच्चा पैदा हुआ, लेकिन उसके रोने की आवाज तो सुनी ही नहीं। महारानी, बच्चा जीवित नहीं है। ये तो बहुत बुरा हुआ महाराज। क्या हुआ? प्रतिभा की संतान होकर भी नहीं हुई। अर्थात? बच्चा मरा हुआ जन्मा है। क्या कह रही हो? बच्चा जीवित नहीं है? सच कह रहे हो महाराज, मैं सच कह रही हूँ। आपकी पुत्रवधू ने मृत बच्चे को जन्म दिया है महाराज। मुझे क्षमा कीजिए भगवान। यदि आप आज्ञा दे तो मैं... अवश्य महाराज सगर, अवश्य। आपका अपनी पुत्रवधू से मिलना आवश्यक है।
राजवैद, आप? बैठिए महाराज, आसन ग्रहण कीजिए। हम इसके निद्रा से जागने का इंतजार करेंगे और देखना, जब ये उठेगा ना तो सबसे पहले मुझे देखेगा और तुतलाए हुए बोलेगा, पितामही, पितामही। तो बोलता क्यों नहीं वत्स? महारानी, आप होश में आइए। आप किससे बातें कर रही हैं? वो बच्चा अब जीवित नहीं है, मृत्यु के अधीन है महारानी। मृत्यु के अधीन? मृत्यु कौन होती है हमारे पौत्र को अपने अधीन करने वाली? महाराज, आप युद्ध के लिए रथ तैयार करने के आदेश दीजिए। आदेश दीजिए महाराज। युद्ध? मगर किसके साथ महारानी? यमराज के साथ, मृत्यु के साथ। हम अपने शौर्य और बाहुबल पर अपने पौत्र के प्राण मृत्यु से वापस लेकर आएंगे, और यदि मृत्यु ने हमारे पौत्र के प्राण वापस नहीं किए तो हम मृत्यु को ही मृत्यु दे देंगे। चलिए महाराज, आज या तो मृत्यु मेरे प्राण ले लेगी, नहीं तो उसे हमारे पौत्र के प्राण वापस करने होंगे। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, न किसी का बुरा सोचा, तो फिर हमारे साथ ये अन्याय क्यों? नहीं, हम ये सहन नहीं करेंगे। महारानी, आप? मैं पितामही बन गई तो क्या महाराज? आज भी मेरे बाणों में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े शत्रु को घायल कर सकते हैं। नारायण नारायण नारायण। आज हम परमेश्वर को भी दिखा देंगे कि हम भी प्रलय मचा सकते हैं। उठाइए हमारे पौत्र को महाराज, आज हम देखेंगे किस में कितना है बल। चलिए महारानी। भगवान, आप सांख्य योग के प्रवक्ता हैं। आप ही के योग के अनुसार 24 तत्वों से बनी हुई निर्मिति आप ही के चरणों में पड़ी है भगवान, आप ही के चरणों में पड़ी है। यह शरीर निर्जीव है, आप अपने योग्य सामर्थ्य से इस निर्जीव शरीर में प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। 24 तत्वों से बनी इस प्रकृति में अशरीर पुरुष को प्रवेश करने की आज्ञा कीजिए भगवान। हमें उपकृत कीजिए भगवान, हमें अनुग्रहित कीजिए, हमें अनुग्रहित कीजिए भगवान।
क्षमा कीजिए भगवान। शोकाकुल होकर साक्षात परमेश्वर को चुनौती देने का जो दुस्साहस मैंने किया है, उसके लिए क्षमा कर दीजिए। मैंने जो अपराध किया है उसका दंड चाहे मुझे दीजिए, किंतु हमारे पौत्र को जीवित कर दीजिए भगवान, जीवित कर दीजिए। हे महादेव, आपने कहा है कि सगर और केशनी के पुत्र पौत्र द्वारा ही देवी गंगा का पृथ्वी पर अवतरण होगा। इस समय तो निर्जीव पौत्र के कारण गंगा अवतरण का मूल ही संकट में आ गया है। हे महादेवी, इस संकट को दूर करने हेतु ही तो महर्षि वशिष्ठ भगवान कपिल को अयोध्या लेकर आए हैं। अर्थात तो सांख्य योग का प्रयोग होगा। हे देवताओं, प्रकृति के 24 तत्वों को एकत्रित करके बने इस शरीर में अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए। नारायण नारायण नारायण। पुत्र असमंजस, उस समय तुम्हारी कही हुई बातें हमारी समझ में नहीं आई थी, परंतु अब हम समझ गए हैं। तुमने ठीक ही कहा था, जहां भगवान कपिल का आगमन होता है वहां अशुभ घटने की तो कोई संभावना ही नहीं होती, शुभ ही शुभ होता है, और यहां भी शुभ ही शुभ हुआ है। भगवान, महर्षि वशिष्ठ, आप ही के आशीर्वाद से हमारे पौत्र को नया जीवन मिला है। अब आप ही इसका नामकरण कीजिए। महारानी, महाराज सगर, इस बच्चे के माध्यम से सूर्यदेव ने ही
सूर्यवंशी कुल में जन्म लिया है। जिस प्रकार सूर्य की रोशनी चारों दिशाओं में फैलती है, उसी प्रकार इस बच्चे की कीर्ति भी चारों दिशाओं में फैलेगी। जिस प्रकार सूर्य की किरणों को कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता, उसी प्रकार आपके इस पौत्र को भी कोई नहीं रोक सकेगा। ये बालक हर स्थान, हर दिशा में पहुंचेगा। सूर्य किरण को अंशु कहते हैं, अतः हम सभी इसे अंशुमान कहेंगे। अंशुमन। 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 जय गंगा मैया। राजकुमारी प्रतिभा के गर्भ में तीव्र पीड़ा होने लगती है। राजवैद्य बताते हैं कि गर्भपात नहीं हुआ, बल्कि पुत्र का जन्म शीघ्र होने वाला है। कपिल मुनि राजमहल आकर राजकुमार असमंजस को कर्तव्य पालन का उपदेश देते हैं। कुछ समय के बाद राजकुमारी मृत शिशु को जन्म देती हैं, जिससे समस्त राज्य शोक में डूब जाता है। राजा सगर और रानी केशनी अत्यंत व्यथित हो उठते हैं। रानी केशनी युद्ध की तैयारी की बात कहती हैं, परंतु राजा सगर उन्हें शांत करते हैं। वे मृत बालक को कपिल मुनि के समक्ष रखते हैं और प्रार्थना करते हैं। कपिल मुनि अपनी दिव्य शक्ति से शिशु को पुनः जीवित कर देते हैं। सभी प्रसन्न होते हैं। ऋषि वशिष्ठ बालक का नाम अंशुमन रखते हैं, जो आगे चलकर कुल का गौरव बनता है। जय गंगा मैया।